हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खालिद खान। आज हम बात करेंगे कि हम हवाओं में किस तरीके से उड़ सकते हैं। यानी कि बहुत से हमारे नौजवान ये चाहते हैं कि वो पायलट बने या हवा में उड़ें, और न सिर्फ ये कि वो हवा में उड़ेंगे बल्कि यूनिफॉर्म पहने और अपने मुल्क की खिदमत भी करें। ये मौके रोज़ रोज़ तो आते नहीं, और अक्सर नौजवान ये भी नहीं जानते कि आखिर पायलट किस तरीके से बना जा सकता है। और अगर कुछ जानते भी हैं तो इतने एक्सपेंसिव तरीके हैं कि उनको अफोर्ड करना हर एक के लिए मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पे जो लोग पायलट बनना चाहते हैं तो वो सीधा सोचते हैं कि या तो फिर हम कमर्शियल पायलट कैसे बन सकते हैं, और जब वो कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग की और दूसरी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं तो पता चलता है कि उसको पायलट बनने के लिए तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए खर्च होते हैं, और इतना खर्च हर शख्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ एक बेहतर तरीका ये होता है कि इंडियन एयरफोर्स में पायलट बन जाएं आप। न सिर्फ ये कि गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग भी देगी, बल्कि आप एक एक्सपीरियंस्ड और तजुर्बेकार पायलट भी बन जाएंगे, और साथ में आपको सैलरी भी मिलेगी, यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। यही तरीका अब इस वक्त आपके सामने है, और ये मौका है कि आप इस मौके से फ़ायदा उठाएं। यानी कि एयरफोर्स में पायलट बनने का ग्राउंड ड्यूटीज़ में टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में सर्व करने का एज एन ऑफिसर बेहतरीन मौका है। यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एफकैट के एग्ज़ाम की डेट्स जो हैं वो आ चुकी हैं, और ये महीना इसी महीने आपको फॉर्म भरना है और एयरफोर्स में जाने के इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाना है। यानी कि एयरफोर्स में अगर आप बहैसियत पायलट या एज एन इंजीनियर या एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंटेंट या एज ए लॉयर अगर आप जाना चाहते हैं तो ये बेहतरीन मौका है कि आप फ़ौरन फॉर्म भरें और इसके लिए कोशिश शुरू कर दें। और अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी की और अगर आप इस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो आप एयरफोर्स में एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें हैं जिसमें कि इस वक्त जो वैकेंसीज निकली हैं वो नंबर 1 है फ्लाइंग ब्रांच, और नंबर 2 है ग्राउंड ड्यूटीज़ टेक्निकल ब्रांच, और नंबर 3 है ग्राउंड ड्यूटीज़ नॉन टेक्निकल ब्रांच। हम इन तीनों ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस तरीके से आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लाइंग ब्रांच के लिए। फ्लाइंग ब्रांच में जाने के लिए आपको ग्रेजुएट विथ 60% मार्क्स होना कंपलसरी है। किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया हो इससे मैटर नहीं करता है। हाँ, अलबत्ता 11th-12th में आपके पास फिज़िक्स एंड मैथ्स का होना कंपलसरी है, और उसमें 50% मार्क्स भी होना ज़रूरी है। अगर आपने 11th-12th में फ़िज़िक्स और मैथ्स के साथ में किया है और आपके पास 50% मार्क्स भी हैं उसमें, तो आप एयरफोर्स में बहैसियत पायलट ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए, या फिर इसके अलावा आपके पास किसी इंजीनियरिंग या बीटेक की डिग्री अगर है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसकी उम्र जो है वो है 20 से 24 साल की एज। यानी कि 2 जनवरी 1998 से लेकर के 1 जनवरी 2002 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस एग्ज़ाम में अभी अप्लाई कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स ने कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल किया हुआ है उनके लिए एज में रिलैक्सेशन है 2 साल का। यानी कि उनके लिए एज क्राइटेरिया जो है 20 से 26 साल की एज जो है उनके लिए क्राइटेरिया है। इसकी अनदर कंडीशन ये है कि आपको अनमैरिड होना कंपलसरी है, और इसमें इस वक्त एज ए शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हैं। एयरफोर्स में इस वक्त 2 तरीके के कमीशन जो हैं ऑफ़र किए हैं। नंबर 1 एक परमानेंट कमीशन, कुछ वैकेंसीज़ हैं जिसमें परमानेंट कमीशन दिया जाएगा, और नंबर 2 है शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो देखते हैं कि परमानेंट कमीशन का मतलब क्या है। परमानेंट कमीशन का मतलब यह है कि जब आप एज एन ऑफिसर कमीशन ऑफिसर बनते हैं तो आप एट द एज ऑफ सुपर एनुएशन तक आप इसमें सर्विस कर सकते हैं। यानी कि जब तक कि आपकी रिटायरमेंट की एज होगी तब तक आप इसमें सर्विस कर सकते हैं। लेकिन फ्लाइंग ब्रांच के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन इस वक्त जो ऑफ़र किया गया है उसकी मियाद सिर्फ 14 ईयर्स है। यानी कि 14 साल के लिए ये आपको कमीशन दिया जाएगा, जिसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। अब आइए टेक्निकल ब्रांच ग्राउंड ड्यूटीज़ की तरफ। यानी ग्राउंड ड्यूटीज़ में जो टेक्निकल ब्रांच है उसमें आपकी उम्र 20 से 26 साल होना चाहिए। 12th में फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो होगा ही, उसके साथ ही आपके साथ में बीई या बीटेक की इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए जिसमें 60% मार्क्स होना कंपलसरी है। इसी तरीके से जब आप ग्राउंड ड्यूटीज़ नॉन टेक्निकल ब्रांच में जाएंगे तो उसमें भी
आपकी एज जो है 20 से 26 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं और उसमें जो है आपके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री ज़रूरी है। किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भी इसमें वैकेंसी है। जिन्होंने लॉ में LLB किया हुआ है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़रूरी है कि कैंडिडेट्स फॉर्म भरने से पहले इसका जो नोटिफिकेशन आया है वो काफ़ी लंबा है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ें और सारे पॉइंट्स को एक कागज़ पर नोट करते जाएं। उसकी साइट है afcat.cdac.in और दूसरी साइट है careerindianairforce.cdac.in। इन दोनों साइट्स के ऊपर जाकर के आप नोटिफिकेशन का बहुत ध्यान से उसको पढ़ें और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट कर लें। मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स जो हैं मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ करके और तब फॉर्म फिलअप करना है। इसके एग्ज़ामिनेशन की फ़ीस जो है वो 250 रुपये है और एग्ज़ामिनेशन की जो डेट है वो 20 और 21 फरवरी 2021 है। यानी कि आप जो इसका हॉल टिकट आएगा वो आप 5 फरवरी 2021 को डाउनलोड कर सकते हैं इसकी साइट पे से, क्योंकि अब फिज़िकली कोई भी हॉल टिकट किसी को भी डायरेक्टली बाय पोस्ट नहीं भेजा जाता, इसलिए ये हॉल टिकट भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसलिए साइट के ऊपर ध्यान रखें और 5 फरवरी 2021 को आप इसका हॉल टिकट डाउनलोड कर लीजिए। और एग्ज़ाम की डेट मैंने बता दी है कि 20 और 21 फरवरी 2021। और इसमें जो टेक्निकल ब्रांच के लोग हैं उनको दोनों दिन एग्ज़ाम में देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द टेक्निकल रीज़न, क्योंकि उनका एक टेक्निकल का भी एक पेपर होता है जो उनको उस दिन देना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें जाने के लिए, एयरफोर्स में जाने के लिए रिटन एग्ज़ाम होता है जिसको AFCAT कहते हैं, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। और इसमें जो लोग क्वालिफाई कर लेते हैं उनको SSB सिलेक्शन बोर्ड यानी कि एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में कॉल किया जाता है। और वहाँ पे भी उसके 2 हिस्से होते हैं कि पहले तो प्रीलिम एग्ज़ाम होता है 1 दिन का, उसमें जो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं वो आगे के एग्ज़ामिनेशन में यानी कि 4 से 5 दिन उनको वहाँ FSB में रुकना पड़ता है। और फिर वहाँ पे उनके जो साइकोलॉजिकल है और ग्रुप डिस्कशन है और जो मुख्तलिफ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो हैं वो वहाँ पे देख करके उनको सिलेक्शन कैरिड आउट किया जाता है। फ्लाइंग ब्रांच के लोगों के लिए ये मैं बता दूं कि उनको वेरी फर्स्ट डे जो वहाँ पे जब एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट यानी कि उसको कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम भी कहा जाता है, उसका टेस्ट देना होगा। और ये हर इंसान के लिए लाइफ में सिर्फ एक बार ये टेस्ट किया जाता है। जो लोग इसमें पास हो जाते हैं यानी कि दे हैव द एबिलिटी टू फ्लाई द एयरक्राफ्ट, तो उनको जो है फ्लाइंग ब्रांच के लिए आगे टेस्ट में लिया जाता है। और जो लोग ये फेल हो जाते हैं तो वो हमेशा के लिए ही एयरफोर्स से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो यानी कि दिस टेस्ट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और इन बिल्ड जो आपके अंदर कैलिबर या जो टैलेंट आपके अंदर छुपा हुआ है वो इस टेस्ट के ज़रिए से बाहर आ जाता है। इस टेस्ट के बारे में जो SSB की मुख्तलिफ बुक्स मार्केट में मौजूद हैं उसके बारे में तफसील से इसके बारे में दिया हुआ है कि आपको इस टेस्ट के लिए किस तरीके का टेस्ट होगा। और मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी कहीं पे बहुत ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस है। ये नेचुरल गिफ्ट होता है कि आदमी कौन सा काम कुदरती तौर पे अच्छे तरीके से कर सकता है। इसकी ट्रेनिंग एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में होगी। और जो फ्लाइंग ब्रांच और टेक्निकल ब्रांच की जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 74 वीक्स है, जबकि नॉन टेक्निकल ब्रांच की जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 52 वीक्स है। और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड आपको 56,100 रुपीज़ स्टिपेंड पर मंथ आपको मिलता रहेगा, इन एडिशन टू योर अकोमोडेशन, योर यूनिफॉर्म एंड अदर एक्सपेंसेस। और हाँ, जब आप सिलेक्शन के लिए बुलाए जाएं तो याद रखिए कि आपको फिज़िकली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकली फ़िटनेस के लिए कुछ बहुत ज़्यादा टेस्ट या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ ये देखना है कि आप 1 माइल या 1.6 किलोमीटर 10 मिनट के अंदर आप रनिंग करना आना चाहिए। इसके अलावा आपको 10 पुशअप और 3 चिनअप अगर आप इतना कर सकते हैं यू आर फिज़िकली फिट। तो याद रखिए कि जब आप इस एग्ज़ाम के लिए जाएं तो आपको हर तरीके से तैयार होकर जाना है, पूरी तैयारी के साथ में जाना है। और ऐसा नहीं है कि इसमें आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, इसमें ना तो किसी सोर्स की ज़रूरत होती है कि आप इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए कुछ और तरीका इख्तियार करें, बल्कि इसमें सिर्फ आपकी लगन, आपकी मेहनत और आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं वो इसमें सेलेक्ट होने के लिए बहुत काफ़ी हैं। और आप जो है बहुत आसानी से बग़ैर किसी सोर्स के अगर अच्छे से तैयारी करके
एक माइंड सेटअप बना करके जाएंगे तो इट्स अ वेरी फेयर सिलेक्शन। आप बहुत आसानी के साथ में एयरफोर्स में पायलट बन सकते हैं, एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं, ग्राउंड ड्यूटीज़ में यानी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में जा सकते हैं और टेक्निकल ब्रांच में एज एन इंजीनियर भी जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।